आइए देखिए हमारे एसीबी यूपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ले लेंगे। वकील साहब, क्या है पूरा मामला ये? शुरू से खोलो जी। यहाँ पर तहसील सहसवान काफी समय से लंबा समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। इस संबंध में हमारे अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला था, अध्यक्ष, सेक्रेटरी और लोग भी मिले थे और इस समस्या को समाधान करने के हेतु हमने तहसीलदार से कहा था इस संबंध में। इसके बाद में कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने एसडीएम प्रशासन से मिलने का प्रयास किया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमने यहाँ पर स्ट्राइक भेज दी, हड़ताल भेज दी कि भ्रष्टाचार चल रहा है साहब, इसको दूर करिए। तहसील में जो बातकारी आते हैं उनको लंबी लंबी तारीख, कभी नज़दीक तारीख और आर्डर नहीं होते समय पर, और लेखपाल मनमानी कर रहे हैं, कानून को मनमानी कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कानून को मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने फिर इसको 15 तारीख तक के हड़ताल भेज दी। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया इनसे, एसडीएम सहसवान से आज मिलने गया, तो बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान ही वो बदतमीजी करने लगे, निहायत बदतमीजी करने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अधिकारी और जो लेखपाल कानून वो है इनके मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी समस्या बताइए आप। हमने कहा आपकी समस्या है तहसील में और आपके कोर्ट की समस्या है, तो बाहर की समस्या तो है नहीं। तो इस पर वो खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहना जो करना है वो करिए, मैं सारे मुकदमे खारिज कर दूंगा आप लोगों के और बातकारियों के विरुद्ध ऑर्डर करूंगा मैं। तो हमने कहा आपसे बात करना ही बेकार है। जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपसे बात करना ही बेकार है। हम ये कह करके चले आए और यहाँ आकर के बैठ के अपना वो बना रहे हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन को, बार काउंसिल के मेंबर श्री मल्होत्रा से हमने संबंध में बात की, तो डीएम से मिलने जा रहे हैं, कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। वकील साहब, हमने इससे पूर्व में देखा था कि जिस समय एसडीएम महिपाल सिंह थे तब भी वकीलों का एक बड़ा विरोधाभास रहा था एसडीएम महिपाल सिंह के और आप लोगों के मध्य में। तो क्या इसी प्रकार की स्थितियां तो नहीं बन रही हैं जैसे पूर्व में हुई थी? ना, महिपाल से हमारा जो विरोध रहा वो एक सकारात्मक तरीके से था, कोई ऐसा द्वंद्व नहीं था। हमने हड़ताल भेजी उनके खिलाफ, वो कभी कोर्ट में नहीं बैठे, ना उन्होंने कोई बदतमीजी की। हम उनके खिलाफ डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, डीएम ने उनके खिलाफ जांच बैठा ली, एडीएम जांच करने को आए और उनको हटा दिया। तो उनका मसला दूसरा था, इन्हें तो निहायत बदतमीजी पे उतारू हुई है। तो अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? हम अपना हमारे 15 तक स्ट्राइक भेज दी है, डीएम साहब से मिल रहे हैं, कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं और अपने जिला जज से मिलेंगे इस संबंध में। ऐसा स्ट्राइक के लिए जो ज्ञापन भेजा था वो कितने दिन हो गए भेजा था? वो तो पिछले हफ्ते भेजा था, 15 तारीख तक की 15 तक की स्ट्राइक। इसमें समस्या का समाधान ये कर देते तो आज बजाय समस्या का समाधान करने को और नई समस्या खड़ी करती। तो मूल विवाद क्या है वकील साहब? ये बात अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे। मूल विवाद है क्या? एलिगेशंस क्या है एसडीएम कोर्ट पर आप लोगों के? एलिगेशन नहीं है, लूट मार मची हुई है तहसीलदार कोर्ट में, नायब तहसीलदार के। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि सहसवान में उप जिलाधिकारी सहसवान साई अशरफ जो एक ट्रेनी आईएएस है और वकीलों के बीच में एक बड़ा विवाद हुआ। वकीलों का ये कहना है कि एसडीएम सहसवान उनके खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली और लड़ने को तैयार हो गए। जो वरिष्ठ वकील जो डेलीगेशन गया था उनके साथ बहुत अपमानजनक बातें की, बदतमीजी की और धमकाया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ वकीलों के सब नौजवान वकील भी खड़े हैं, वरिष्ठ वकीलों से तो हमारी बात हो गई। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? हमारे सीनियर लोग बड़े प्यार से उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा तहसील में चल रहा है, साहब इन पर थोड़ा देखिए, नज़र अपनी जी पैनी कीजिए। इतने में वो गर्म हो गए वकीलों के ऊपर एकदम बदतमीजी पे आ गए। मतलब सीट से उठे और आस्तीनें ऊपर चढ़ाने के बाद एकदम से फिल्मी स्टाइल में अपनी पूरा उस पर तहस में आ गए। इतने में हम सीनियर्स को लेकर बाहर आए, आगे कोई बात ना बने, लेकिन हम अपने सीनियर्स के साथ में
अब ये लड़ाई आर पार की हो, हम साथ में खड़े रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब क्या कहना है सब लोगों को भी यहाँ पूरे वकील हमारे सीनियर कहेंगे वो हम करेंगे। अगर आर पार की लड़ाई हो, जिस तरीके से लड़ने को तैयार है, हम तैयार हैं एसडीएम से। एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद। सर, जिस तरीके से अभी जो तमाम अधिवक्ता तहसील आए और नारेबाजी आपके खिलाफ है, क्या पूरा प्रकरण? तो कल एक बहिष्कार करने का हमारे पास प्रस्ताव आया था कि 12 से 15 तक हम कोर्ट नहीं चलाएंगे। तो इस संबंध में हम उनको बुलाया गया कि आपका समस्या क्या है, आप बताएंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ना वो आए हैं, तो ना आने के उस सिचुएशन में मुझे कोर्ट चलाना पड़ा, बिकॉज इट इज़ माई लीगल ड्यूटी। तो कोर्ट में बैठा, तब वो आके ज़ोर से चिल्लाने लगे, ये वो बोलने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे विदाउट एनी प्रॉपर ड्यू एविडेंस। अब मुझे बोले हैं तो कंप्लेंट दीजिए इस पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ, किस रीज़न से आप उनको करप्शन का ब्लेम डाल रहे हैं। तब हम कंप्लीट एंड निष्पक्ष जांच करेंगे और एक्शन भी लेंगे। ऐसे पहले हुआ था, 2-3 लेखपालों के ऊपर हमारे पास कंप्लेंट आए थे, मैंने जांच किया अपने हिसाब से, अपनी तरफ से, अपने स्तर से, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। कुछ लोगों का चार्ज भी हटा दिया गया, कुछ लोगों के 1-2 लोगों के ऊपर अभी ऑलरेडी विदाउट एनी कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक सो मोटो कंप्लेंट सो मोटो चीज़ उठा के, क्योंकि उनका इनडिसिप्लिन है, उनका डिसिप्लिन की प्रोसीडिंग चल रहा है। ऐसे अगर मेरी तरफ से ईमानदारी से काम किया जा रहा है, आप इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगा सकते और इस झूठा इल्ज़ाम के ऊपर आप कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। जो भी है आपस में बैठ के बात करेंगे। आपका अगर सही समस्या है, मैं सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन लगातार हमारा पब्लिक वर्क, जो कोर्ट वर्क है वो पब्लिक का वर्क है, हम ना आपका है ना हमारा है। पब्लिक का प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं उसमें, तो उनका सोल्यूशन करने के लिए मैं तैयार हूँ और मेरे हिसाब से कोर्ट चलना चाहिए। वकीलों का ये आरोप है कि 15 तारीख तक उन्होंने स्ट्राइक दे रखी थी और वकीलों का कहीं ना कहीं कहना ये है कि एसडीएम साहब जो है कि मौन स्वीकृति है, क्योंकि अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया। जो आप अभी बता रहे हैं कि आपने सो मोटो लेकर लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन वकील इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं और उनका एक आरोप, बड़ा आरोप ये है कि जो डेलीगेशन आपके पास आया था मिलने के लिए, तो आपने गुस्से में आप खड़े हो गए और आपने उनका अपमान किया, उनके साथ बदसलूकी की। इस पर आपका क्या कहना है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अपने कोर्ट में बैठा है, उनका बिना 1 रुपी एविडेंस का आप डकैती बोल रहे हैं। आई लॉस्ट माई कूल, पर ऐसा नहीं है। मैं पहले भी सिचुएशंस में था, बैठ के बात करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। इससे पहले हमने आपके बारे में जो आपके जो इतिहास रहा है कि इससे पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, जब आप शायद हाथरस थे तो वहाँ बनारस हो रही, तो आपने वहाँ गाड़ी में ही अपना कोर्ट लगा दिया। तो क्या इस तरह की चीज़ें ये पहले से चली आ रही हैं? क्या अब जब इस तरह की चीज़ सहजवान में भी होगी तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो एसडीएम साई अशरफ जी हैं, क्या उनका कार्य करने का यही तरीका है? अल्टीमेटली आप जो भी कह रहे हैं वो पहले वाला थोड़ा सच बात है, पर जो पीछे का स्टोरी आपको थोड़ा पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली उसके बाद पब्लिक हैप्पी थे क्योंकि उनका केसेस सॉल्व हो रहा था। मैं क्यों फोर्स लगाऊंगा या प्रेशर लगाऊंगा केसेस सॉल्व करने के लिए? अल्टीमेटली इट्स फॉर पब्लिक कॉज के लिए कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके उनके लिए समस्या और शिकायतों का निस्तारण और कोर्ट केसेस भी जितना कम हो सके उतना कम हम रखना चाहते हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हमको निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें प्रयास रहता है कि कोर्ट केसेस जो है जितना कम हो सके उतना कम। क्या आपने अधिवक्ताओं के लिए कोई लिखित में भेजा था? नहीं भेजा था। लिखित में नहीं भेजा था, वर्बली भेजा था? हाँ, वर्बली भेजा था। क्योंकि उनका आरोप है ना ये कि हमको लिखित में भेजना चाहिए था। अरे उनका आरोप है ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि लिखित में भेजना चाहिए? अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर पूर्व में अगर देखा जाए तो जिस समय उपजिलाधिकारी महिपाल सिंह थे तब भी वकीलों को एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा उनके साथ। उसके बाद तहसीलदार शरणानंद जी थे, तब भी इसी भ्रष्टाचार को लेकर वकीलों ने दरी बिछाई, आंदोलन पर बैठे और कार्रवाई भी की गई। अब परिस्थितियां फिर इस तरह की बन रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपसी सामंजस्य बिठाकर बैठकर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे लोगों का भी नुकसान ना हो?
ज़रूर निकाला जा सकता है। मैं तो आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा हर दिन पूरा दिन तहसील का डोर खुला है, मेरा ऑफिस का डोर खुला है, कभी भी आके आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोर्ट का काम रोकना एक दिन के लिए ठीक है, पर ऐसे लगातार बहिष्कार करना 4-5 दिन से, एक हफ्ते से चल रहा है वैसे करना, वो पब्लिक कॉज के लिए सही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का काम रुकेगा नहीं और वकील यहाँ आएंगे नहीं, तब किस प्रकार से ये कार्य चलेगा? तो बाधित ही होगा। सभी पक्षों को सुन के ही हम ऐसे एक तरीके से एक तरफा से जजमेंट नहीं लेंगे। जिस फाइल्स में दोनों पक्षों को सुना गया है ऑलरेडी, जो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एग्जिस्टिंग है, उसी हिसाब से सारे विधि और नियम के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे बुलडोज नहीं करेंगे, वरना पब्लिक कॉज के लिए सही भी नहीं। ये तो एक बुलडोज की, उसमें मुझे याद आ गया, एक बुलडोज की कार्रवाई हुई है सहसवान तहसील द्वारा, और कल वहाँ पर जो नायब तहसीलदार हैं उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बिना नोटिस दिए कोई घर बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया गया। बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है? घर समसपुर कोहरी में ये अभी चली थी कल ये बात। घर का जी नायब तहसीलदार जो है उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी महिला का घर जो है वो बुलडोज कर दिया बिना किसी पूर्व इंफॉर्मेशन के। देयर वाज नो एनी नोटिस। तो वो उसके बारे में भी ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। मुझे लग रहा है शायद आपको जानकारी इसकी नहीं। अभी तक मेरे जानकारी में और संज्ञान में नहीं आया है, मैं पता करूँगा और जो भी लीगल एक्शन है वो लेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा चीज़ है जो बिना नोटिस का एक महिला का घर तोड़वाना बड़ी बात है, हम पता करके जो इसमें कार्रवाई करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।